हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर आपका स्वागत है इस क्लास में जिसमें हम लोग आज पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का मैथमेटिक्स चैप्टर जिसका पढ़ रहे हैं 3 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। एक्सरसाइज जिसकी पढ़ रहे हैं 3.5। ऑलरेडी इसके हम क्वेश्चन आपको फर्स्ट और सेकंड पिछले क्लास में करा चुके हैं और आज कराने वाले उससे नेक्स्ट क्वेश्चन 3 से या तो सभी करेंगे, कोशिश करेंगे कि जो भी क्वेश्चन आज इसमें बचे हुए वो आपको हम सब करा दें। तो समझते हैं क्वेश्चन 3 में हमसे क्या कहा गया है। सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन वाई सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये जो इक्वेशन आपको गिवन है, इन्हें आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड दोनों मेथड से सॉल्व करना है। देखिएगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड मीन्स का मतलब क्या होता है? प्रतिस्थापन, यानी हम किसी की जगह चले जाएं। इक्वेशन फर्स्ट है, जैसे अगर यहां से हम एक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं तो इक्वेशन सेकंड में एक्स की वैल्यू पुट करने पर वाई की वैल्यू निकल आएगी। यहाँ हम इक्वेशन सेकंड से किसी भी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करते हैं एक्स या वाई की, तो वो इक्वेशन फर्स्ट में हमें पुट करनी पड़ेगी। तो जिस वेरिएबल की वैल्यू नहीं हमने टच की है वो निकल आती। जैसे देखिएगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी हैव, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट देखिएगा क्या गिवन है हमको, 8x + 5y = 9 है। हम x की वैल्यू को कंसीडर करके चलते हैं, यानी x की वैल्यू को यहां से अगर हम फाइंड करना चाहते हैं तो 8x हो जाएगा 9 - 5y और x हो जाएगा हमारा 9 - 5y अपॉन 8। इस इक्वेशन को मान लीजिएगा आप थर्ड। नाउ पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ x फ्रॉम थर्ड इन सेकेंड। अब ऐसी गलती नहीं करेंगे, हमने फर्स्ट से इक्वेशन x की वैल्यू फाइंड की है और फर्स्ट इक्वेशन में ही जाकर हम इसको पुट कर दें तो फिर आप समझ के चलेंगे कि आप सही नहीं कर रहे। फर्स्ट से हमने x की वैल्यू फाइंड की है तो सेकंड में जाके पुट करेंगे। नाउ पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ x इन सेकंड। x की वैल्यू को हम सेकंड में जब पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 3 × x की जगह पुट करेंगे 9 - 5y अपॉन 8 + 2y = 4। ये कंप्लीट इक्वेशन इन टर्म ऑफ y हो जाएगा। इस पूरे इक्वेशन में हम 3 से अगर 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 8 कैंसिल हो जाएंगे। या थोड़ी देर और रुक जाइए आप, 3 का पहले इस ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 27 माइनस का 15y अपॉन 8 + 2y = 4। अभी हम क्या करें, क्रॉस 8 का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा या ये कहिएगा हम 8 का एलसीएम ले लेते। तो जब एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 16y = में 30। तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 27 - 15y + 16y = 30। तो 8 हो जाए 32। अब यहां से आप सॉल्व करके y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। देखिएगा, 27 उधर जाएंगे और यहाँ माइनस के 15y या प्लस के 16y, दैट इज केवल बचेगा हमारा y = 32 - 27। 32 - 27 दैट इज 5। y की वैल्यू हमारी 5 आ गई। नाउ पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ y इन थर्ड। अगर थर्ड में y की वैल्यू हम पुट कर देंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। तो आप डायरेक्ट ये भी लिख सकते हो फ्रॉम थर्ड। अब y की वैल्यू जो हम यहां पर पुट करेंगे तो 5 5 या 25 हो जाएंगे। अब 25 9 - 25 9 - 25 मीन्स है माइनस के 16 और माइनस के 16 को जब 8 से डिवाइड करेंगे तो माइनस का 2। तो आपको x की वैल्यू यहां से मिल जाएगी -2। अब हमने सही किए हैं या गलत किए हैं तो एक बार आप क्या करें, चेक कर लें। x की वैल्यू y की वैल्यू उठा के यहां पुट करिएगा, राइट हैंड साइड मिलती है कि नहीं मिलती, यानी इक्वेशन सेटिस्फाइड होने चाहिए। जैसे x = -2 निकला तो ये माइनस के 16 हो गए, y = 5 निकला तो ये 25 हो गए, 25 - 16 = 9 हमारा बैलेंस में है। इस प्रकार से सब्स्टिट्यूशन मेथड से इक्वेशन की जाती है। अब इसी को सेम वे हमें फिर सॉल्व करना है बाई मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। देखिए कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी आसान है, जिसमें हमने आपको बताया था कि x अपॉन = y अपॉन = 1 अपॉन यानी कांस्टेंट। नाउ बाय सब्स्टिट्यूट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होता है, x अपॉन = y अपॉन = 1 अपॉन। लेकिन एक चीज हमें ध्यान रखनी होती, जब इक्वेशन को हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व कर रहे हो तो = में 0 होना चाहिए। तो इज इक्वल टू में जीरो करने के लिए हम क्या करेंगे,
थोड़ा आप इनका मॉडिफिकेशन कर लीजिएगा। मॉडिफिकेशन करने का मतलब ये हुआ है कि यहीं पर चलो लिख दे रहे हैं हम, इट कैन बी रिटन एज 8x प्लस 5y माइनस 9 इज इक्वल टू 0 और 3x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से जब भी सॉल्व करें तो इस कैटेगरी में हमारे इक्वेशन लिखे होने चाहिए। तो देखिएगा, जब x का डिनोमिनेटर बनाएंगे तो x को क्लोज करेंगे और यहां से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 5 4 जा माइनस के 20 आ रहे हैं, तो हमने यहां लिख दिया है माइनस के 20। उसके बाद माइनस साइन आप अपनी तरफ से लगाएंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 2 का माइनस 9 यानी माइनस के 18। ये ऑलरेडी हमारे यहां पर माइनस के 18 आ रहे हैं। y का डिनोमिनेटर बनाने के लिए हम y को क्लोज करेंगे, लेकिन ध्यान क्या रखना है हमको, अभी मल्टीप्लाई हमने यहां से यहां किया था, अब जब y को क्लोज करेंगे तो यहां से यहां करेंगे, यानी 9 3 या 27 माइनस के, और यहां अपनी तरफ से माइनस लगाएंगे, और 8 4 जा 32, ये भी माइनस का ही है। अब कांस्टेंट का डिनोमिनेटर बनाएंगे तो हम कांस्टेंट को क्लोज करेंगे और फिर नंबर हमारा यहां से आ जाएगा 8 2 जा 16 माइनस 15। माइनस 15 मतलब 3 5 जा 15। सॉल्व कर लीजिएगा तो ये हो जाएगा x अपॉन माइनस का 20 प्लस का 18 y अपॉन माइनस का 27 प्लस का 32 इज इक्वल टू में 1 आ गया। x अपॉन माइनस का 2 y अपॉन 5 इज इक्वल टू 1। अलग अलग कंपेयरिंग फर्स्ट की सेकंड थर्ड से करेंगे तो x इक्वल टू -2 आ रहा है, और जब सेकंड की थर्ड से करेंगे तो y इक्वल टू 5 आ रहा है। तो यहां से आगे आपका x इक्वल टू -2 और y इक्वल टू 5, x इक्वल टू -2 y इक्वल टू 5। तो इस प्रकार से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से किया जा सकता है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ऐसे ही क्वेश्चन करें, अगर आपको रिलेशन लर्न करके फिर उसमें वैल्यू पुट करेंगे तो रिलेशन आप भूलते रहेंगे। इससे अच्छा है कि आप इस कॉन्सेप्ट को सीख लें। तो ये था क्वेश्चन 3। आइए समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 से समझते हैं, और 4 में कुल मिलाकर के 5 पार्ट गिवन है और नेक्स्ट क्वेश्चन कोई नहीं है, यानी 4 ही क्वेश्चन है तक है जिसमें कुल 5 पार्ट गिवन है, लेकिन इस प्रकार से थोड़े लेंथी गिवन है। लैंग्वेज में हमें क्या करना है, इनका आपको एल्जेब्रिक इक्वेशन बनाना है, और किसी भी मेथड से जो आपको सुइटेबल मेथड लगे, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जो मेथड आपको अच्छा लगे उससे आप इनको सॉल्व करके x और y की वैल्यू बताएंगे। पढ़ते हैं क्वेश्चन। देखो क्या कहा गया है कि आप एक हॉस्टल में रहते हैं, तो हॉस्टल का चार्ज जो है वो फिक्स है। यानी एक तो चार्ज आपको फिक्स देना ही पड़ेगा, आप चाहे कितने भी दिन उसमें रहिए वो फिक्स चार्ज। उसके बाद आप मेस में खाना कितने दिन खाते हैं उसका चार्ज पर डे का है। तो 2 स्टूडेंट कोई है ए और बी। ए स्टूडेंट उस हॉस्टल में रहता है जिसमें 20 डेज वहां की मेस में खाना खाता है, और इस प्रकार से उससे जो चार्ज लगता है वो 1000 लगता है। दूसरा स्टूडेंट बी है, वो भी उसी हॉस्टल में रह रहा है और वह भी खाना खाता है 26 डेज, और कुल जो पे करता है ₹1180 पे करता है। तो हमें को बताना क्या है कि फाइंड द फिक्स चार्ज कितना है आपका वहां हॉस्टल का, और कॉस्ट चार्ज पर डे का, कॉस्ट ऑफ फूड चार्ज पर डे कितना है, हमें ये बताना। क्वेश्चन आप समझ चुके होंगे, लैंग्वेज लिखिए, पूरी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो हम फिक्स चार्ज को x मान लें और पर डे फूड चार्ज को हम y मान लें, तो x प्लस 20y इक्वल टू 1000 हो जाएगा, और x प्लस 26y इक्वल टू 1180 हो जाएगा, क्योंकि दूसरा स्टूडेंट जो रहा है उसने 26 डेज तक उसकी हॉस्टल की मेस में भोजन ग्रहण किया है। तो देखिएगा कैसे करना है। लेट फिक्स चार्ज इज x एंड पर डे कॉस्ट ऑफ फूड चार्ज इज y। तो हमने यहाँ पर ये मेंशन कर दिया है कि फिक्स चार्ज x है और पर डे जो फूड का चार्ज आपसे लग रहा है वो y है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहला इक्वेशन जो हमारा बनेगा वो ये बनेगा x प्लस 20y इज इक्वल टू 1000। ये इक्वेशन फर्स्ट है, यानी आपने 20 दिन खाना खाया तो मल्टीप्लाई बाई 20 कर देंगे। एक दिन का चार्ज, अगर एक दिन के खाने का चार्ज y है तो 20 डे का मल्टीप्लाई करके फाइंड करेंगे, प्लस उसमें फिक्स चार्ज ऐड कर देंगे। इसी प्रकार से दूसरे स्टूडेंट के लिए फिक्स चार्ज तो x ही लेकर उसने 26 डेज तक मेस में खाना खाया, तो उससे 1180 रुपीज का चार्ज पड़ा हुआ है। तो एलिमिनेशन मेथड से देखो सॉल्व करना कितना आसान है। केवल हम इक्वेशन फर्स्ट से सेकंड को जैसे ही माइनस करेंगे x कैंसिल आउट हो जाएगा और y की वैल्यू आप फाइंड कर लेंगे। उस y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन पुट कर देंगे, x की वैल्यू निकल आएगी। देखिएगा फर्स्ट माइनस सेकंड, साइन चेंज हो जाते हैं, x से x कैंसिल आउट हो गया,
20 माइनस 26 दैट इज माइनस के 6y इज इक्वल टू, और यहाँ पर बचेगा आपका 180, वो भी माइनस का 1180 से 1000 खर्च कर दोगे तो 180 बचेंगे। सीधी सी बात है, माइनस के माइनस से माइनस यहाँ से भी कैंसिल हो गया, यानी y इज इक्वल टू आपका आ गया 6 3 जा 18 यानी 30 रुपीज। जो मैथ्स का चार्ज है पर डे भोजन का वो आपसे 30 रुपए लग रहा है। पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ y इन फर्स्ट दैट इज फ्रॉम फर्स्ट x प्लस 30 इंटू 20 दैट इज 600 इज इक्वल टू 1000 x इक्वल टू 400। जो फिक्स चार्ज है हॉस्टल का वो 400 रुपीज है और जो भोजन का चार्ज है पर डे का वो 30 रुपीज है। अब हमने सही किया या गलत किया एक बार चेक कर लेते हैं। y की वैल्यू को यहाँ पुट करते हैं तो 600 हो गया, x की वैल्यू को यहाँ पुट करते हैं तो ये 400 हो गया। 600 प्लस 400 इज इक्वल टू 1000 आ रहा है। समझते हैं इसका सेकेंड पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड पार्ट क्वेश्चन 4 का ये है कि एक फ्रैक्शन है, कोई भी फ्रैक्शन हो सकती है जिसको हमें लेट करना पड़ेगा उसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को। अब उस फ्रैक्शन के अगर हम न्यूमरेटर से 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो फ्रैक्शन 1/3 हो जाती है। इसी प्रकार से अगर उसके डिनोमिनेटर हम 8 का एडिशन करते हैं तो फ्रैक्शन 1/4 हो जाती है। तो फिर आखिर वो फ्रैक्शन है कौन सी, वो हमें क्लियर करके बताना पड़ेगा। तो हम ये सपोज करके चलेंगे कि फ्रैक्शन का न्यूमरेटर x है और डिनोमिनेटर y है। लेट हमने ये कंसीडर कर लिया है कि जो न्यूमरेटर है वो x है और डिनोमिनेटर वो y है। डिनोमिनेटर मतलब dr में शॉर्ट में आप ले सकते हैं, न्यूमरेटर को nr डिनोमिनेटर को dr। तो फ्रैक्शन यहां से क्या हो जाएगी, नाउ फ्रैक्शन। जब हमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के टर्म मालूम है तो फ्रैक्शन लिख सकते हैं x अपॉन y। फर्स्ट कंडीशन क्या है इसमें देखिएगा, फर्स्ट कंडीशन में ये कहा गया अगर इसके न्यूमरेटर से 1 सब्ट्रैक्ट करते, लिखा हुआ ए फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स न्यूमरेटर। न्यूमरेटर मींस x से अगर हम 1 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो फ्रैक्शन हो जाती है 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहां से एक इक्वेशन हम बना सकते हैं। इक्वेशन हो जाएगा आपका 3x माइनस 3 इज इक्वल टू वाई, दैट इज 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 इक्वेशन फर्स्ट। इसी प्रकार से सेकंड कंडीशन लगा के हम सेकंड इक्वेशन फाइंड कर लेंगे। सेकंड कंडीशन, अब सेकंड कंडीशन क्या था कि न्यूमरेटर फ्रैक्शन क्या हमारी x अपॉन वाई, डिनोमिनेटर में अगर 8 का एडिशन कर देते तो फ्रैक्शन हो जाती 1/4। तो x अपॉन वाई प्लस 8, डिनोमिनेटर मैंने 8 का एडिशन कर दिया, फ्रैक्शन हो गई आपकी ये 1/4। क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप एक इक्वेशन यहां से बना लीजिएगा तो ये हो जाएगा हमारा 4x इज इक्वल टू y प्लस 8, दैट इज 4x माइनस y इज इक्वल टू 8 इक्वेशन सेकेंड। नाउ सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट वैल्यू ऑफ x एंड y। देखिएगा यहाँ पर भी माइनस का y है, यहाँ पर भी माइनस का y है। अगर इनको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज होने पर y कैंसिल आउट हो जाएगी। तो देखिएगा फर्स्ट माइनस सेकेंड, इक्वेशन हमारा 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 है और ये 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 8 है। ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है। हम सब्ट्रैक्ट करें, सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज हो जाते हैं। माइनस का y प्लस का y कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ बचा माइनस का x इज इक्वल टू माइनस के 5, दैट इज x इक्वल टू आपका कुल मिला के 5 आ गया। यानी फ्रैक्शन का न्यूमरेटर हमको मिल गया 5। नाउ पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड, यानी किसी भी इक्वेशन आप पुट करके y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट वी हैव, फर्स्ट में वैल्यू x की पुट करेंगे यहाँ पर तो 3 5 जा 15 माइनस y इज इक्वल टू 3 माइनस y इज इक्वल टू माइनस के 12, दैट इज y इज इक्वल टू आपका 12 आ गया। अब किसी फ्रैक्शन के हमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों मिल गए तो यहाँ पर जैसे हम पुट करेंगे वैसे आपको रिक्वायर्ड फ्रैक्शन मिल जाएगी। हेंस रिक्वायर्ड फ्रैक्शन विल बी 5/12। अब कोई आंसर चेक करने की जरूरत नहीं है, जो कंडीशंस हमको गिवन थी उन्हीं कंडीशंस को हम सेटिस्फाइड कराए देंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा सही है कि गलत है। देखिएगा ये हमारी फ्रैक्शन है। अब वो कह रहे थे सबसे पहले कि आप अगर न्यूमरेटर से 1 माइनस कर देते हैं तो फ्रैक्शन 1/3 हो जाएगी। चलिए करते हैं, 5 में से 1 कम करेंगे 4 बचेंगे, 4/12 को सॉल्व करोगे 1/3। सेकेंड कंडीशन सेटिस्फाइड करा के देख लीजिए, अगर हम डिनोमिनेटर में 8 का एडिशन कर देते हैं 12 प्लस 8
20 यानी 5/20 मीन्स 1/4, यानी दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही हैं। इट मीन्स जो हमने सॉल्व किया है वो हमारा सही है, आप नोट कर सकते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 4 का थर्ड पार्ट। लैंग्वेज थोड़ी लेंथी है लेकिन क्वेश्चन निहायत ही सरल होगा और आपकी समझ में आएगा। आप एक टेस्ट में बैठ रहे हैं यानी माइनस मार्किंग है। अभी आप आज की डेट में जो होने वाली कंपटीशन एग्जाम है तो उनमें जब आप अपियर होंगे तो माइनस मार्किंग होती है, यानी अगर आपने गलत किया है तो आपके सही में से नंबर कटेंगे। तो इसलिए हमें क्या करना होता है, हमें जो क्वेश्चन आए वो ही करने होते हैं, गलत या अंदाज से नहीं करें। अगर हम अंदाज से गलत करके आ गए तो हमें मिलने वाला कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर भी दो कंडीशन रखी गई हैं। एक स्टूडेंट है जिसका नाम है यस, वह कितने नंबर प्राप्त करता है किसी एग्जाम में? 40 मार्क्स। किस कंडीशन प्राप्त करता है? अगर वह सही क्वेश्चन को करके आता तो उसे 3 मार्क्स मिलेंगे, और किसी क्वेश्चन को अगर उसने गलत कर दिया तो उसके सही में से 1 नंबर माइनस हो जाएगा, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है कि वह लड़का 50 मार्क्स लेकर आता है एग्जाम में, कब? अगर उसको करेक्ट आंसर के लिए 4 मार्क्स मिल रहे हैं और रॉन्ग आंसर के लिए उसके 2 मार्क्स डिडक्टेड हो रहे हैं, यानी काट लिए जाते हैं। तो आपसे पूछा यह जा रहा है कि हाउ मैनी क्वेश्चन वर देयर इन द टेस्ट पेपर, तो फिर उस टेस्ट पेपर में क्वेश्चन कितने हैं? तो हम टेस्ट पेपर में क्वेश्चन नहीं लेट करके चलेंगे, टेस्ट पेपर में क्वेश्चन एक्स है या वाई है, नहीं। अगर ऐसा करोगे तो नहीं कर पाएंगे। हम क्या करेंगे, ये पता करेंगे उसने सही कितने की और गलत कितने की, दोनों का एडिशन कर देंगे। क्वेश्चन पेपर में पेपर निकला, वो जो क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन है उनकी संख्या हमको मिल जाएगी। तो हम ये मान के चलते हैं यस ने जो सही आंसर किए वो एक्स है और जो गलत आंसर दिए है वो वाई है। तो लेट ही अटेम्प्ट एक्स क्वेश्चन राइट एंड वाई क्वेश्चन रॉन्ग। तो इतना आपको मेंशन करना पड़ेगा कि यस अटेम्प्ट एक्स क्वेश्चन करेक्ट एंड वाई क्वेश्चन इनकरेक्ट। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगी कंडीशन हमारी, देखिएगा कि उसने 3 मार्क्स फॉर ईच राइट के लिए लिए हैं। तो ये जब एक क्वेश्चन के लिए 3 मार्क्स मिल रहे हैं तो एक्स क्वेश्चन के लिए 3x मार्क्स उसको मिलेंगे। और उसने इसी प्रकार से बाई क्वेश्चन गलत किए हैं और एक कटेगा माइनस का, तो 1 into y यानी बाई रह जाएगा। तो कंडीशन हो जाएगी 3x माइनस बाई इक्वल टू, और टोटल मार्क्स इस प्रकार से उसने गेन किए हैं 40। सेकेंड कंडीशन में आप जब आएंगे तो देखिएगा उसने सही के लिए 4 नंबर लिए हैं। तो मान लीजिए x क्वेश्चन हमने लेट किया है, x उसने सही किए तो 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4x, और माइनस का 2y इक्वल टू 50 नंबर लिए। ये क्वेश्चन फर्स्ट है और इसको अभी 2 से और डिवाइड करके थोड़ा हल्का कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस वाई इक्वल टू 25। ये इक्वेशन हो गया हमारा सेकंड। फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर देंगे, तो जैसे ही आप फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करेंगे तो बाई से बाई कैंसिल हो जाएगा, 3x माइनस 2x इक्वल टू x बचेगा, और 40 माइनस 25 इक्वल टू 15। यानी उसने जो सही आंसर दिए हैं वो 15 दिए हैं। पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ x इन फर्स्ट और सेकंड, किसी में भी पुट करके x बाई की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो x की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो ये 3 5 या 45 माइनस बाई इक्वल टू 40, दस माइनस बाई इक्वल टू माइनस के 5, दैट इज बाई इक्वल टू आपका आ गया 5। तो उसने सही क्वेश्चन 5, गलत क्वेश्चन 5 अटेम्प्ट किया। इसका मतलब उस क्वेश्चन पेपर में कितने क्वेश्चन थे? 20, 15 प्लस 5 20, ठीक। टोटल क्वेश्चन इज इक्वल टू 15 प्लस 5 इज इक्वल टू 20। उस टेस्ट पेपर में 20 क्वेश्चन थे। एक लड़के ने 15 क्वेश्चन सही किए हैं और 5 क्वेश्चन गलत किए हैं। सही के लिए उसने 3 नंबर लिए हैं, तो इस प्रकार से उसके 45 आने चाहिए थे, लेकिन 5 गलत करने पे 45 से आप 5 को माइनस कर देंगे तो हमारे जो स्कोर निकला है 40 का निकला है। कंडीशन सेटिस्फाइड है। सेकंड कंडीशन में उसने अगर सही के लिए नंबर उसको मिल रहे थे 15 किए तो 15 4 या 60 मार्क्स आने चाहिए थे, लेकिन उसने 5 क्वेश्चन रॉन्ग किए, तो आप काट दीजिएगा 2 के हिसाब से, 5 2 या 10, 60 में से 10 कम कर दीजिए, उसके 50 मार्क्स आ रहे हैं। दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड, इसका मतलब जो हमने किया है वो सही है। आप नोट कर सकते हैं, समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं 4 का फोर्थ पार्ट, जिसमें ये कहा गया है कि कोई 2 प्लेसेस हैं जिनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 100 किलोमीटर है। इस प्रकार से है, कोई 2 प्लेस हैं आपका, एक प्लेस बी माना गया है और एक को ए माना। इनके जो डिस्टेंस है बिटवीन वो 100 किलोमीटर है। अब कोई 2 व्यक्ति हैं जिनके पास कारें हैं, एक बार वो क्या करते हैं, एक दूसरे की तरफ चलते हैं।
तो एक दूसरे की जब तरफ हम चलते हैं तो क्या हो जाता है, स्पीड हमारी एडिशन में होती है। रिलेटिव स्पीड वेलोसिटी जो होती है वो एडिशन होती है। जब सेम डायरेक्शन में चलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी हमारी डिफरेंस में होती है। वो ध्यान रखते हुए हम करेंगे। जैसे कोई दो ट्रेन्स हैं और एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं तो जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी वो उनकी वेलोसिटी की डिफरेंस के इक्वल होगी। जब सेम डायरेक्शन में जा रही हो तो जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी वो उनके वेलोसिटी की एडिशन के इक्वल में होगी। जैसे मान लीजिएगा एक कार आपके लेफ्ट हैंड की तरफ से आ रही है, मान लीजिएगा 80 किलोमीटर पर आवर से आ रही है। दूसरी कार आपके राइट हैंड की तरफ से आ रही है, वो मान लीजिए 70 किलोमीटर पर आवर के आपसे आ रही है। लेकिन जब आप दोनों को क्रॉस होते देखेंगे या उसमें बैठा हुआ यात्री उन कार्स को देखेगा, ऑब्जर्व करेगा, तो उसको जो स्पीड महसूस होगी वो दोनों का एडिशन यानी 80 + 70 = 150 किलोमीटर के स्पीड से उसको शो होंगे। लेकिन अगर वही सेम ट्रेन सेम डायरेक्शन में जा रही हो तो उनमें बैठा हुआ कोई यात्री है तो जो फीलिंग करेगा वो केवल ये फीलिंग करेगा कि हमारी कार 10 किलोमीटर की रेस से जा रही है दूसरी के सापेक्ष। तो वही यहाँ पर है, एक बार वो क्या करते हैं, यहाँ लिखा हुआ है कि ए प्लेस ए एंड बी आर, दो प्लेस इनके बीच की दूरी 100 किलोमीटर है। वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए और दूसरी बी से स्टार्ट होती है, सेम टाइम पर एक ही समय पर स्टार्ट होती है और वो क्या करती है सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करती हैं। तब वो एक दूसरे को 5 घंटे बाद मिलती हैं। जब एक सेम डायरेक्शन में ट्रेवल जब हम करते हैं तो हमारी जो रिलेटिव वेलोसिटी होती है वो माइनस हो जाएगी। लेकिन जब वो है डिफरेंस डायरेक्शन में चलती हैं, यानी एक बी की तरफ आ रहा है और बी ए की तरफ आ रहा है, तब उनके जो स्पीड होगी वो एडिशन हो जाएगी। ये हमें ध्यान रखते हुए करना पड़ेगा। तो हम ये मान के चलेंगे, हमसे पूछा जा रहा है व्हाट आर द स्पीड ऑफ द बोथ द कार्स। लेट द स्पीड ऑफ फर्स्ट कार = x एंड स्पीड ऑफ सेकंड कार = y अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हमने ये मान लिया कि स्पीड ऑफ कार ए x और स्पीड ऑफ कार b y है। b मीन्स जो b प्लेस से आ रही है, a मीन्स जो a प्लेस से जा रही है। ठीक, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, ये जब हमारी सेम डायरेक्शन में चल रही होती हैं तो इनकी स्पीड डिफरेंस में होगी और वो 5 घंटे बाद मिल जाएगी। जब इसकी x किलोमीटर पर आवर स्पीड है तो 5 आवर्स में कितनी चल जाएगी, 5x। ठीक है, या किलोमीटर पर आवर का ध्यान रखेंगे, किलोमीटर पर आवर, यहां पर भी किलोमीटर पर आवर है। और दूसरी कार भी 5 आवर्स में 5 चल जाएगी, माइनस का 5। इस प्रकार से टोटल जो डिस्टेंस कवर की गई वो तो 100 ही रहने वाली है। तो यहां से 5 से डिवाइड करके इक्वेशन बन जाएगा x - y = 20। एक इक्वेशन बन गया। जब वो डिफरेंस डायरेक्शन में जा रहे होंगे तो जो प्लस है हमारा माइनस वहां पर प्लस हो जाएगा। लेकिन वो 1 घंटे में ही एक दूसरे को मीट करती है। अभी 5 आवर्स में मीट कर रही थी, लेकिन जब हमारी डायरेक्शन डिफरेंस होगी तो 1 आवर में ही वो एक दूसरे को मीट कर रही हैं। तो 1 घंटे में चलेगी दूरी, इसके द्वारा x होगी, इसके द्वारा y होगी और वो 100 किलोमीटर चल जाती है। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व कर लेते हैं। एडिशन कर लीजिए, डायरेक्ट y से y कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 2x = 120, दैट इज x = 60 किलोमीटर पर आवर। जो कार ए प्लेस से स्टार्ट हुई थी उसकी स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है। x की वैल्यू आप कहीं पर भी पुट कर दीजिएगा तो y की वैल्यू आपकी आ जाएगी 40 किलोमीटर पर आवर। देखिएगा 1 घंटे में तभी तो 60 + 40 100 हो रहा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन 4 के 4th पार्ट को किया जा सकता। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का 5th पार्ट, आइए उसको समझते हैं। आइए समझते हैं एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, जिसमें हमसे ये कहा गया है कि एक रेक्टेंगल है, उसकी कोई भी साइड आप वेरिएबल में लेट कर लेंगे और उसकी जब साइड को किसी साइड को बढ़ाया घटाया जाता है तो उसकी एरिया में डिफरेंस आएगा। तो हमसे क्या कहा जा रहा है, एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल गेट रिड्यूस्ड 9 स्क्वायर यूनिट्स। 9 स्क्वायर यूनिट उसका एरिया कम हो जाता है। 9 स्क्वायर यूनिट का मतलब उसकी यूनिट कुछ भी रही होगी, मीटर, सेंटीमीटर, इंच, जो भी हो। 9 स्क्वायर यूनिट कम हो जाती। कंडीशन कब कम हो जाती है, अगर इफ इट्स लेंथ रिड्यूस्ड बाई 5 यूनिट। अगर उसकी लेंथ को 5 यूनिट कम करते हैं और ब्रीथ को 3 यूनिट हम इंक्रीज करते हैं तो उसका जो एरिया है वो 9 यूनिट से रिड्यूस्ड हो जाता है। सेकंड कंडीशन क्या करें, अगर उसकी हम लेंथ को 3 यूनिट का इंक्रीज कर दें और ब्रेड्थ में भी हम 2 यूनिट का अगर इंक्रीज कर देते तो उसकी एरिया में 67 स्क्वायर यूनिट का इंक्रीजमेंट आ जाता है। तो फिर आप ये बताइएगा उस रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेड्थ है क्या।
समझ पाए होंगे क्वेश्चन को। तो हम ये मान के चलेंगे लेट द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज x एंड ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल इज y। तो हम ये कंसीडर करते हैं कि लेट द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज x एंड ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल इज y। अगर किसी रेक्टेंगल की लेंथ x है, ब्रेड्थ y है, तो उसका एरिया क्या होता है? L इंटू बी, दैट इज एरिया विल बी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल विल बी x एंड y अकॉर्डिंग टू कंडीशन। देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब यहां से चलिएगा, अगर हम उसकी लेंथ को 5 यूनिट कम कर देते हैं, डायरेक्ट करेंगे, ठीक, लिखेंगे कुछ भी नहीं, x माइनस 5 इंटू वाई प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस 9। क्या कहा गया था? अगर उसकी लेंथ में से 5 यूनिट कम करते हैं और ब्रेड्थ में 5 यूनिट का हम इंक्रीजमेंट करते हैं तो एरिया में 9 यूनिट की कमी आ जाती है। इसे सॉल्व करेंगे हम तो ये क्या हो जाएगा? एक्स वाई माइनस का 5 वाई प्लस का 3x माइनस के 15 इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस 9। एक्स वाई से एक्स वाई आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहां बचा हमारा 3x माइनस 5 वाई इज इक्वल टू माइनस के 9 प्लस 15। इक्वेशन बन गया हमारा 3x माइनस 5 वाई इज इक्वल टू 6। ये फर्स्ट कंडीशन के अनुसार हो गया। आप यहां लिख भी सकते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखा हुआ है सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या कह रही है कि अगर हम उसकी लेंथ और ब्रेड्थ अब दोनों इंक्रीज की जा रही हैं। अगर लेंथ में हम 3 यूनिट का इंक्रीजमेंट कर दें और ब्रेड्थ में 2 यूनिट का इंक्रीजमेंट कर दें तो एरिया में 67 स्क्वायर यूनिट का इंक्रीजमेंट हो जाता है। दैट इज x प्लस 3 इंटू वाई प्लस 2 इज इक्वल टू एरिया x प्लस x इंटू वाई था, इसमें इंक्रीजमेंट हो गया 67 स्क्वायर यूनिट का। सॉल्व कर लीजिएगा तो ये हो जाएगा हमारा एक्स वाई प्लस का 3 वाई प्लस का 2x प्लस का 6 इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस 67। एक्स वाई से एक्स वाई आपके कैंसिल आउट हो गए। इट कैन बी रिटन एज 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, बचेगा आपका 61। इक्वेशन सेकंड। नाउ ऑन सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने से कोई वेरिएबल कैंसिल आउट नहीं हो रहा है। तो देखो यहाँ पर बाई माइनस का है, यहाँ बाई प्लस का है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में इसके कोफिशिएंट यानी 3 है, मल्टीप्लाई कर देंगे, और इक्वेशन सेकंड में यहाँ बाई का कोफिशिएंट 5 है, मल्टीप्लाई कर देंगे, एडिशन करेंगे। अपोजिट साइन होने की वजह से बाई कैंसिल आउट हो जाएगा और एक्स की वैल्यू हमको मिल जाएगी। जैसे यहाँ पर हम लिखेंगे 1 इंटू 3 प्लस सेकेंड इंटू 5। 1 में 3 का मल्टीप्लाई करके लिखेंगे अब जब हम, तो ये हो जाएगा आपका 9, क्यों इसमें करेंगे 5 का मल्टीप्लाई, इसमें कर रहे हैं हम 3 का, तो ये हो जाएगा 9x माइनस का 15y इज इक्वल टू 18, और इसमें कर रहे हैं 5 का मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 10x प्लस 15y, और 61 में जब 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 305। एडिशन करेंगे जब हम, तो ये देखिएगा अपोजिट साइन है, सेम क्वांटिटी है, तो एडिशन में क्या होता है, कैंसिल हो जाता है। तो माइनस के 15y से प्लस के 15y कैंसिल आउट हो गए। हमारे पास आ गया है 10 प्लस 9 दैट इज 19x इक्वल टू, इनका एडिशन करेंगे 305 प्लस 18 दैट इज 323। 18 प्लस 5 23 और 300 है। 19 से आप इसको डिवाइड कर देंगे तो ये बचेगा आपका 19 बन जाए 19। उसके बाद आपका बच जाएगा 32 से 19 कम करेंगे तो 13 बचेंगे। 13 और आगे 3 है 133, यानी 19 7 या 133 होते हैं। तो ये आ गया आपका 17। एक्स की वैल्यू आ गई 17, यानी उस रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो 17 यूनिट है। नाउ पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट, तो हम यहां पर लिखने वाले हैं फ्रॉम फर्स्ट वी हैव, फर्स्ट में जब हम पुट करेंगे यहां पर एक्स की वैल्यू तो ये हो जाएगा 17 3 या 51 माइनस 5 बाई इक्वल टू 6 माइनस 5 बाई इक्वल टू 6 माइनस 51 दैट इज माइनस के 5 बाई इक्वल टू आपका माइनस का 45 वाई इक्वल टू आपका आ जाएगा 9। तो उस रेक्टेंगल की जो विड्थ आ गई वो आ गई है 9 यूनिट, और लेंथ आ गई आपकी 17
यूनिट। इस प्रकार से क्वेश्चन 4 के 5th पार्ट को किया गया। ये 5th है, यहाँ पर 4 लिखा हुआ जबकि ये 5th है, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। तो आशा करता हूं आपने ये समझ पाए होंगे। वन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स कंप्लीट हमने आपको ये एक्सरसाइज 3.5 करवा दी है। नेक्स्ट इसमें देखिएगा क्या है, अभी इसमें दूसरे इक्वेशन भी हैं जिसमें आपके स्पीड वेलोसिटी से रिलेटेड होंगे, वो अगले एक्सरसाइज में आपको कराए जाएंगे। इस क्लास में इतना ही, दैट्स ऑल।